नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। बीए पार्ट थर्ड के लोक प्रशासन में जो फर्स्ट पेपर है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने अब्राहम मास्लो के द्वारा जो आवश्यकता पद सोपान प्रस्तुत किया था उसके बारे में चर्चा की थी और साथ में बताया गया था कि जो आवश्यकता पद सोपान है वो किस प्रकार एक संगठन के लिए उपयोगी हो सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसी कड़ी में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे जो अब्राहम मास्लो के द्वारा उत्प्रेरणा एक मेटा मोटिवेशन एक वर्ड प्रस्तुत किया था, वो क्या है और जो आवश्यकताएं हैं उनकी तीव्रता से उनका क्या संबंध है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा जो जो आवश्यकताएं हैं उनकी तीव्रता दोनों में क्या रिलेशन है, साथ में ही कहाँ कहाँ अब्राहम मास्लो फेल साबित हुए या किन किन बिंदुओं पर अब्राहम मास्लो की जो आलोचना होती है उनके बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद में उनका आज भी प्रासंगिकता क्या है इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं उत्प्रेरणा क्या है। उत्प्रेरणा जो अपने उत्पत्ति साहित्य में मास्लो ने उत्प्रेरणा की आवश्यकता का विश्लेषण किया, यद्यपि मास्लो इसका पूर्ण कारण नहीं बता सके थे। जो अब्राहम मास्लो की एक पुस्तक थी 1964 में आई थी, उसका नाम पीक एक्सपीरियंस के नाम से वो पुस्तक थी। उसमें इन्होंने पूरा विवरण दिया था उत्प्रेरणा का और उनमें उसने बताया था कि उत्प्रेरणा को अगर एक शब्द में समझाना चाहिए तो ये होता है कि आत्मवाद से सर्ववाद में जाना। आत्मवाद से सर्ववाद में जाना कि व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाए कि अपने बारे में सोचना ही बंद कर दे, वो अपने आप को आत्मा को शून्य मान ले और उसके बाद में दूसरे में ही अपने आप को ढूंढे। अर्थात ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाए कि वो स्वयं को शून्य मानते हुए दूसरे को ही सब कुछ माने और दूसरे की भलाई के लिए हमेशा कार्य करें, तो उस स्थिति को हम उत्प्रेरणा कहते हैं। और इस उत्प्रेरणा को अब्राहम मास्लो ने अपनी आवश्यकता पद सोपान में सबसे टॉप स्थिति में दर्शाया। सबसे पहले 5 आवश्यकताएं बताई थी और एक 6वीं आवश्यकता इन्होंने अपनी 1964 में जो पीक एक्सपीरियंस की जो पुस्तक थी उसमें प्रस्तुत किया था और उन्होंने बताया था कि उत्प्रेरणा सबसे उत्तम स्थिति है और वो कभी कभी देखने को मिलती है, हम हर व्यक्ति में ये जन्म नहीं लेती है। ये थी उत्प्रेरणा। इसके बाद में आवश्यकताओं के महत्व और मूल्यों के बारे में, वैल्यूज़ एंड इंटीग्रिटी ऑफ नीड्स के बारे में बात करते हैं अब्राहम मास्लो। देखिए, अब्राहम मास्लो के अनुसार 5 आवश्यकताएं थी। जो लेफ्ट साइड में आवश्यकताओं की इंटीग्रिटी यानी तीव्रता बताई गई है और राइट साइड में है वो इसकी वैल्यूज़ ऑफ नीड्स यानी उसका मूल्य क्या है। तो इस डायग्राम की सहायता से हम समझ सकते हैं। देखो, इंटीग्रिटी ऑफ नीड्स में सबसे पहले इंटीग्रिटी दिखाई है फिजिकल, यानी सबसे ज़्यादा। इंटीग्रिटी ऑफ नीड्स आप डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं कि इंटीग्रिटी ऑफ नीड्स में सबसे ऊपर कौन है? फिजिकल, यानी भौतिक आवश्यकताएं, यानी सबसे ज़्यादा व्यक्ति की तीव्रता होती है तो भौतिक आवश्यकताओं की होती है। इसके लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अपनी रोटी, कपड़ा, मकान को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति सकारात्मक और नकारात्मक कोई भी रास्ता अपना सकता है, क्योंकि उसकी ये आवश्यकता की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है उसमें। लेकिन समाज में वैल्यू उसकी सबसे कम है। अगर कोई व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान के लिए पूर्ति कर रहा है तो समाज उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, इसलिए उसकी वैल्यू कम है और आवश्यकता की तीव्रता ज़्यादा है। इसी प्रकार अगर आप सिक्योरिटी की बात करो, लेकिन मतलब सेकंड जो आवश्यकता है सुरक्षा की, तो सुरक्षा की फिजिकल की बजाय ज़्यादा है क्या? वैल्यू ऑफ नीड्स, यानी
समाज में उसकी थोड़ी वैल्यू ज़्यादा है। अगर सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है तो भी व्यक्ति जैसे लोन ले रहा है तो लोन वाले जानेंगे उसको, और पेंशन विभाग वाले जानेंगे, इसलिए उसकी थोड़ी सी वैल्यू समाज में बढ़ जाती है। तीसरी आती है सोशल। सोशल की भी तीव्रता रहती है व्यक्ति में। अगर सिक्योरिटी पूरी हो जाती है तो सोशल वो काम करना चाहता है, तो सोशल अगर वो थोड़ा बहुत काम करेगा तो उसकी वैल्यू समाज में बढ़ेगी। लेकिन अभी भी जो इसके सम्मान की और जो आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता है उससे वैल्यू कम रहेगी। तीसरे नंबर पर इसकी आएगी सम्मान की, एस्टीम की आवश्यकता, जिसकी जो देखो इंटीग्रिटी कम होती जा रही है। मतलब कम ही लोगों में फिर सोशल तक, कुछ लोग तो यहाँ तक ही रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में फिर सम्मान की आवश्यकता फील होती है, उसमें थोड़ी बहुत इंटीग्रिटी होती है, तो वो काम करता है तो समाज में उसकी पहचान मिलने शुरू हो जाती है। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो लास्ट में कुछ लोगों में इसकी तीव्रता बहुत कम होती है। कुछ लोग आत्मसिद्धि से काम करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते। अगर जो करता है तो उसके सम्मान में हायर वैल्यू हो जाती है, समाज में सब लोग उसको पहचानने लगते हैं। इस प्रकार एक डायग्राम की सहायता से आवश्यकता पद सोपान को हम उसकी वैल्यू और इंटीग्रिटी में संबंध समझ सकते हैं, जो अब्राहम मास्लो ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। और इन आवश्यकताओं को उन्होंने दो श्रेणियों में बांटा कि कुछ तो निम्न स्तरीय आवश्यकता होती है जिनकी इंटीग्रिटी ज़्यादा होती है, वो निम्न स्तरीय आवश्यकता होती है, और जिनकी इंटीग्रिटी कम होती है वो उच्च स्तरीय आवश्यकताएं होती है, क्योंकि समाज में उनकी वैल्यू ऑफ नीड्स ज़्यादा होती है। इसलिए निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में हम 3 को ले सकते हैं, भौतिक, सुरक्षा और सामाजिक आवश्यकताओं। इसमें सबसे अधिक तीव्रता भौतिक आवश्यकताओं की होगी, और इससे ग्रसित मनुष्य सकारात्मक और नकारात्मक रूप से पूर्ति इनकी कर सकता है। लेकिन इन आवश्यकताओं का मूल्य सामाजिक दृष्टि से कमोबेश कम होता है, जो कि हम पहले चर्चा कर ली इस बात की। इन नोट्सों की सहायता से हम और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। कई बार ये असंतुष्ट आवश्यकताएं समाज में अपराधों को भी जन्म देती है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति असामान्य कदम या जो समाज के लिए अच्छे कदम नहीं है उनको भी उठा सकता है। और ये तीनों आवश्यकताएं पशुओं में भी कमोबेश विद्यमान होती हैं। आवश्यकताओं को मास्लो ने उच्च स्तरीय आवश्यकताएं जो है, जो दो ऊपर की बच गई, उनमें मानता है कि मनुष्य का विशिष्ट गुण होती है ये। इन आवश्यकताओं में शामिल सम्मान, आत्मसिद्धि और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। सम्मान को दोनों साइडों में ले लेते हैं। इन आवश्यकताओं की तीव्रता मनुष्य में बहुत निम्न होती है। इनमें से प्रेरणा उत्प्रेरणा जैसी उत्कृष्ट आवश्यकता दुर्लभ व्यक्तियों में ही पाई जाती है। यद्यपि सम्मान की आवश्यकता कुछ परिस्थितियों में नकारात्मक प्रवृत्तियों को जन्म दे सकती है, जिसे मास्लो ने संबंध स्वयं स्वीकार किया, जैसे राष्ट्रवाद के सम्मान से प्रेरित व्यक्ति द्वारा आतंकवाद जैसी अमानवीय गतिविधियों में संलग्न हो जाना, एक इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। लेकिन उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की तीव्रता तो निम्न होती है, लेकिन इनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। उच्च स्तरीय आवश्यकताएं समाज को अधिक सुविकसित और संतुलित बनाने में सहायक हो सकती है। उदाहरण के रूप में देखें तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता से प्रेरित व्यक्ति वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री इत्यादि बनकर समाज को सर्वोत्तम योगदान दे सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। हम आलोचनात्मक मूल्यांकन कल के वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, आज के क्वेश्चन ज़रूर नोट कीजिए। पहले सबसे पहला सवाल है, अब्राहम मास्लो का आवश्यकता पद सोपान क्या है? चित्र की सहायता से समझाइए। दूसरा है, एक अच्छा मैनेजर अब्राहम मास्लो के आवश्यकता पद सोपान को संगठन के लिए किस प्रकार उपयोगी बना सकता है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब्राहम मास्लो की आवश्यकताएं और उन आवश्यकताओं की तीव्रता और उनका समाज में महत्व के मध्य संबंध को दर्शाइए। तो ये हैं आज के सवाल। इन सवालों को होमवर्क के रूप में कीजिए। थैंक यू सो मच।